वेलकम टू अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हलील अहमद है और ये हमारी न्यू सीरीज एंड्रॉयड एप्स डेवलपमेंट कोर्स का थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेसन है, जिसके अंदर हम आज लीनियर लेआउट को डिस्कस करेंगे, लीनियर लेआउट को स्टडी करेंगे और उसका यूज़ करना सीखेंगे कि लीनियर लेआउट है क्या और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो यहाँ पर मेरे पास एक पहले से एक सिंपल सा जो प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड वाला बना हुआ है। अगर आप सारे ट्यूटोरियल्स फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता है कि जब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड एक्टिविटी के साथ वो आता है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास यहाँ पर एक जावा क्लास है मेन एक्टिविटी की और उसी की करस्पॉन्डिंग उसकी कनेक्टेड क्लास जो हमारे पास लेआउट उसकी है, लेआउट क्लास यहाँ पर एक्टिविटी मेन XML जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो लीनियर लेआउट के बारे में अगर जाने तो लीनियर लेआउट है क्या, उससे पहले आप लेआउट के बारे में जानें कि लेआउट क्या होता है। बेसिकली लेआउट एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आपके दूसरे व्यूज़ या विजेट्स वगैरह आप अरेंज करवाते हो ताकि वो स्क्रीन के ऊपर कैसे नज़र आएंगे, किस तरतीब से नज़र आएंगे, वो आप इजीली सेट कर सकें और बाद में जब एप्लीकेशन आप रन करेंगे वो उसी हिसाब से आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होंगी। तो जितने भी आप फॉर एग्जांपल अभी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये एक टेक्स्ट है। ये अगर एक टेक्स्ट है और इसके साथ और भी चीज़ें आती हैं या ये सिंपल अकेला टेक्स्ट भी हमें शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो हमें स्क्रीन के ऊपर जिस जगह पर इसको शो करवाना है ये किस जगह पर होना चाहिए, अगर ये एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो ये दूसरी चीज़ से कितना दूर होना चाहिए, यानी कि दो टेक्स्ट हो जाते हैं तो दूसरे टेक्स्ट से ये कितना दूर होना चाहिए, ये स्क्रीन की किस साइड पर हो, टॉप पर हो, बॉटम पर हो, ये राइट कॉर्नर पर हो, ये लेफ्ट कॉर्नर पर हो, ये चीज़ें आपको डिस्क्राइब या डिफाइन करने के लिए आपको लेआउट्स की ज़रूरत पड़ती है। और लेआउट्स की मदद से ही आप अपनी स्क्रीन्स को डिज़ाइन करते हैं और चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं या फिर अरेंज करते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ शो होनी चाहिए। तो लेआउट जो है वो बेसिकली कंटेनर्स हैं और इनके अंदर आपकी जो दूसरे विजेट्स हैं उनको आप अरेंज करते हो। तो इतनी तो आपको समझ आ गई कि ये दूसरे विजेट्स या जितनी भी डिज़ाइनिंग है उसको होल्ड करने और उसको अरेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लीनियर लेआउट की बात करें तो लीनियर लेआउट जो है वो चीज़ों को एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर शो करवाने के लिए या फिर अरेंज करने के लिए, तरतीब देने के लिए यूज़ होता है। फिर चाहे वो डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट हो या फिर टॉप टू बॉटम हो। ठीक है, यानी कि आप बोल लें कि या फिर वो वर्टिकल अरेंजमेंट हो या फिर वो हो हमारी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। ठीक है, वर्टिकल जो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है और जो हॉरिजेंटल होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी लेआउट क्लास है, लेआउट क्लास के अंदर अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पर जो पहले से हमारा लेआउट मेन जो लेआउट है जिसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड हो रही हैं, जो मेन लेआउट होता है, यानी कि एक ये भी कंस्ट्रेंट लेआउट है। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर लीनियर लेआउट जो है उसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे ये इसने हमें जो है वो सजेशन भी दी हुई है। तो लीनियर लेआउट मैंने ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर टेक्स्ट जो था पहले वो कंस्ट्रेंट लेआउट में सेंटर में नज़र आ रहा था लेकिन अभी वो ऊपर चला गया है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, अभी तो ये अकेला टेक्स्ट है, मैं इसको इस टेक्स्ट व्यू को कॉपी करता हूँ सारे को और इसको कॉपी पेस्ट करके एक दो और टेक्स्ट जो है इसी तरह से बना लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+V प्रेस करता हूँ, अगेन Ctrl+V प्रेस करता हूँ। मैंने 3 टेक्स्ट जो हैं वो अभी इसके अंदर ऐड किए हैं और यहाँ पर अगर आप देखें इस लेआउट के प्रीव्यू के अंदर तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीन के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये 3 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंज हो गया है हॉरिजेंटली। पहले ये है, उसके बाद ये है, ये फिर ये है, ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है और जितनी भी चीज़ें मैं और ऐड करूँगा ये हॉरिजेंटली ही आगे होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लीनियर लेआउट है वो उसकी ओरिएंटेशन, उसकी जो डाटा को शो करवाने की तरतीब है वो हॉरिजेंटल है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वर्टिकल करना चाहें तो वर्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले इन टेक्स्ट को चेंज करता हूं और ताकि आपको तरतीब का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं इस टेक्स्ट को हेलो वर्ल्ड से लिखता हूं ए टेक्स्ट है और उसके बाद जो दूसरा टेक्स्ट है उसको मैं बोलता हूं बी। ओके, इसको मैं बोल लेता हूं बी और उसके बाद थर्ड टेक्स्ट को जो है वो मैं सी का नाम दे देता हूं ताकि हमें थोड़ी सी जो है इसकी
डायरेक्शन का इजीली पता चलता जाए कि ये किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा मेन लीनियर लेआउट था, उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिया, 2 और 3 टेक्स्ट हैं, और टेक्स्ट पहले टेक्स्ट को हमने ए का नाम दिया, दूसरे को बी का, तीसरे को सी का। और अगर बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट में इसको देखें तो ये इसने हॉरिजॉन्टली इसको शो करवाया है ए बी सी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट इसका साइज बड़ा करता हूँ क्योंकि मैं इसी एग्जाम्पल के साथ इसको जल्दी से समझाना चाहूँगा। मैं इसका टेक्स्ट साइज जो है वो 50 SP कर देता हूँ। ठीक है, और बी वाला जो है उसको भी मैं टेक्स्ट साइज को 50 SP कर देता हूँ, बड़ा बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, और इसका सी जो है, सी को जो है वो भी मैं टेक्स्ट साइज 50 SP कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इस स्क्रीन को। तो जैसे आप देख सकते हैं ABC है। अब क्या कहा है कि हमें अगर ये जो लेआउट्स हैं हमारे, हम जो है इनको वर्टिकली शो करवाना चाहते हैं, यानी कि ऊपर ए आए, फिर उसके नीचे शो हो बी, और उसके नीचे जो शो होना चाहिए सी शो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हमें जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं ये हमने वर्टिकल करनी है। तो उसके लिए आपको लीनियर लेआउट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसके फर्स्ट टैग के अंदर स्टोर हो रही हैं, यहाँ पर हम जो है वो ओरिएंटेशन करके, इसका एक एट्रीब्यूट है ओरिएंटेशन, जैसे आप लिखेंगे तो इसके आगे आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेट करना है, वो आपने इसको बताना है। बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन अभी हम इसको वर्टिकल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको वर्टिकल सेट किया और इस साइड में आप देख सकते हैं कि ये अब जो है वर्टिकली चीज़ों को शो करना इसने शुरू कर दिया है। अगेन रिपीट करता हूं कि जैसे कि मैंने शुरू में मैं आपको बताया था कि लीनियर लेआउट है, चीज़ों को सिंगल डायरेक्शन में अरेंज करने के लिए यूज़ होता है। फिर चाहे वो वर्टिकली चीज़ों को अरेंज करे, चाहे फिर वो हॉरिजॉन्टली चीज़ों को अरेंज करे। अभी आप देख सकते हैं इसने जितनी भी इसके अंदर चीज़ें थी, अभी तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे इसको वर्टिकल ओरिएंटेशन को वर्टिकल किया इसका, तो ये हमें वर्टिकली शो हो रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो है ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा सेंटर में नजर आए, तो इसका एक और एट्रीब्यूट है लीनियर लेआउट का, उसको आप बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो डिफाइन करती है कि आपके जो लीनियर लेआउट के अंदर चीज़ें हैं वो आपके लेआउट के किस तरफ उनको बाय डिफॉल्ट सेट होना चाहिए। बाद में आप मार्जिन्स वगैरह से उनको एक दूसरे से दूर वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रेविटी आपने बतानी है कि वो बाय डिफॉल्ट किस जगह पर फॉल करने चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो शो हो रहा है एक सेंटर है, सेंटर हॉरिजॉन्टल है, सेंटर वर्टिकल है, जैसा कि इनके नाम से ही शो हो रहा है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपकी इल्म में इजाफा करना चाहूँगा कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं अगर वर्टिकली शो होती हैं तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हैं। और लेफ्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेफ्ट को स्टार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो एक यहाँ पर टैग यूज होता है, स्टार्ट का कीवर्ड यूज होता है एक्सएमएल के अंदर, जो कि लेफ्ट को जाहिर करता है, और राइट की तरफ वो जाती हैं तो राइट को एंड बोला जाता है, और एंड का कीवर्ड भी यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और टॉप का तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऊपर को टॉप और नीचे को बॉटम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चीज़ें जो है वो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ग्रेविटी स्टार्ट है, तो ये चीज़ें जो है ये बाय डिफॉल्ट पहले ही लेफ्ट की तरफ है, तो ये स्टार्ट ही रहेंगी। ठीक है, और अगर मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ एंड, END एंड लोअर केस में, तो ये राइट की तरफ जो ग्रेविटी है इसकी राइट की तरफ हो जाएगी। जो कशिश है ये सारे का सारा इसको इस राइट की तरफ ले जाएगा चीज़ों को खींच के। ठीक है, अभी ये राइट की तरफ शो होना शुरू हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर सेंटर लिखता हूँ, सिंपल सेंटर, इसके साथ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, ठीक है, सिंपल मैंने सेंटर लिखा, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लीनियर लेआउट के बिल्कुल सेंटर में बाय डिफॉल्ट अरेंज हो जाएंगी। और जब आप इनमें मजीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे तो ये थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे होती जाएंगी। ठीक है, तो ये सेंटर में आप चीज़ें शो करवाने के लिए इसको लीनियर लेआउट की ग्रेविटी को सेंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि नहीं यार मुझे सेंटर, मैं इसको चाहता हूं कि ये रहे ऊपर ही, ये जो विजेट्स हैं ये ऊपर ही रहें, यानी कि टॉप पर ही रहें, लेकिन ये थोड़ा सा सेंटर में बस आ जाए, ये बिल्कुल पेज के या फिर उस लीनियर लेआउट के बिल्कुल मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट पर ना आए, लेकिन ये ऊपर टॉप में ही रहे, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये रहेंगे टॉप के ऊपर ही, लेकिन ये सेंटर में आ जाएंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि यार मैं चाहता हूं कि ये वर्टिकली सेंटर में आ जाए, तो फिर जो है यहाँ पर सेंटर वर्टिकल जो है वो आप यूज कर सकते हैं, तो जिससे ये जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे वर्टिकली। ठीक है,
तो सेंटर में यहाँ पर वर्टिकली आ जाएंगे। ये यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्योंकि वो सिंगल सेंटर होता है जिससे ये पूरे लीनियर लेआउट के सेंटर में आते हैं। लेकिन वर्टिकल सेंटर का मतलब है कि ये जहां पर पहले था वहां पर ही रहे, यानी कि उस डायरेक्शन में ही रहे, लेकिन जो लीनियर लेआउट है उसके बिल्कुल जो है वर्टिकल सेंटर पॉइंट के ऊपर आ जाए। तो इस तरह से ये यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जी इसके अलावा जो दूसरी मेन चीज़ें जो हैं जो कि आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी हैं कि अगर आप इन लेआउट्स को लीनियर लेआउट के अंदर रहते हुए एक दूसरे से थोड़ा सा आप सेटिंग इसकी करना चाहते हैं, ये इससे थोड़ा सा दूर हो, मार्जिन्स वगैरह सेट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली उस स्पेशल विजेट के ऊपर ये जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, इमेज है, इनको आप विजेट भी बोल सकते हैं, व्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी आपस में आपने जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह करनी है, ये कितने एक दूसरे से दूर होने चाहिए, कितने पास होने चाहिए, ये भी आप यहाँ से इनके ऊपर स्पेशली आके सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ जो ए है, ठीक है, वो बी से जो है वो 100 dp दूर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ या फिर ए के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको मार्जिन्स का सेट करना मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल ए के ऊपर ही क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ए के नीचे, क्योंकि बी जो है वो ए के नीचे है, तो मैं बोलता हूँ मार्जिन बॉटम, ठीक है। जैसे आप मार्जिन लिखेंगे यहाँ पर आपको लेआउट मार्जिन शो करेगा, टॉप मार्जिन शो करेगा, बॉटम मार्जिन शो करेगा, स्टार्ट, एंड, और ये तीनों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेआउट मार्जिन सिंपल लिखा हुआ है और उसके साथ टॉप, बॉटम या स्टार्ट, एंड कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि अगर आप लेआउट मार्जिन जो है वो सेट करेंगे तो आपके ये जो व्यू है, यानी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है और ये ए लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट व्यू के बाहर वाली साइड के ऊपर आप जितना मार्जिन सेट करेंगे चारों तरफ, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और स्टार्ट तीनों के ऊपर जो है, एंड के ऊपर चारों तरफ, लेफ्ट, राइट और टॉप, बॉटम सब तरफ जो है वो उतना मार्जिन सेट कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर आप स्पेशल टॉप के ऊपर ही मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आपको लेआउट मार्जिन यूज नहीं करना, आप जो है वो ए के टॉप के ऊपर कुछ मार्जिन सेट करना है तो लेआउट मार्जिन टॉप सेलेक्ट करना है। अगर नीचे कुछ सेट करना है, यानी कि ए से नीचे जो बी है उससे इसका नीचे से फासला जो है वो आप लेआउट मार्जिन बॉटम से सेट करेंगे। आप चाहते हैं कि ये राइट, ये लेफ्ट से कुछ जो है मार्जिन सेट करे तो आप जो है वो मार्जिन स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे, और आप चाहते हैं कि ये राइट साइड से कुछ इसका मार्जिन सेट होना चाहिए तो आप मार्जिन स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है ये करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले लेआउट मार्जिन जो है उसको अगर सेट करना चाहें तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर 16 dp जो है वो हम मार्जिन देते हैं। तो ये 16 dp टॉप से भी 16 dp इसने सेट कर दिया है वक्फा, और लेफ्ट से भी, और नीचे बॉटम से भी, और राइट से भी, ठीक है। और अगर मैं अगेन इसको बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है, लेआउट मार्जिन चेंज करते हैं, मार्जिन को मैं अभी बोलता हूँ बॉटम, ठीक है। टॉप पर तो अभी हमने कोई चीज़ रखी नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी जब बॉटम को समझेंगे, ठीक है। लेआउट मार्जिन बॉटम जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये जो ए है ये नीचे से 100 dp दूर होना चाहिए। जैसे मैंने 100 dp जो है वो ऐड किया यहाँ पर इसका मार्जिन, तो देख सकते हैं कि ये ए जो है नीचे इसके था बी, और ए जो है बी से 100 dp दूर हो चुका है, ठीक है। डेंसिटी पर पिक्सल्स जो है डीपी को बोलते हैं डेंसिटी पिक्सल्स। अगर आपने किसी लेआउट की हाइट, विड्थ और मार्जिन वगैरह सेट करने हैं, पैडिंग वगैरह सेट करनी है तो आप डीपी यूज़ करेंगे, और अगर आप किसी टेक्स्ट वगैरह का साइज सेट करना चाहते हैं तो आप एसपी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने डीपी और एसपी में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही आपके जो है वो मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद जी हमने क्या करना है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि जो ए है वो बी से और सी से दोनों के जो इस टोटल जो मार्जिन है, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए लेआउट वेट यूज़ होता है। ये मैंने आपको मार्जिन्स का तो बता दिया, लेकिन लेआउट वेट का भी अब बताता हूँ कि अगर आपने सेट करना है कि ये जो पूरे का पूरा हमारा लीनियर लेआउट है उसके ऊपर 3 अभी जो व्यूज़ हैं ए बी सी, तो मैं बोलता हूँ कि यार ए जो है वो दूसरे दो से ज़्यादा अगर जगह लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है। उसके लिए अभी तो हमने ए जो है उसकी हाइट और विड्थ जो है वो उसकी हमने रैप कंटेंट की है कि जितना उसका कंटेंट है उस हिसाब से वो यहाँ पर जो है वो सेट हो जाए, ठीक है। तो जगह ले लेफ्ट और इसकी विड्थ और हाइट की, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एक ए जो है ये
आधी जगह ले ले और बाकी जो है वो अपने कंटेंट के हिसाब से जगह लें, तो इसकी मैनेजमेंट के लिए लेआउट वेट करके एक एट्रीब्यूट आता है। लेकिन उससे पहले देख लें कि अभी ये जो लीनियर लेआउट है ये हमारा वर्टिकल है, ठीक है। अगर आपका वर्टिकल लेआउट है और आप लेआउट वेट की प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, तो जो भी व्यू आप यूज कर रहे हैं उस व्यू की आपने हाइट को 0 dp कर देना है, ठीक है। 0 dp कर दिया और उसके बाद यहाँ पर जी हम इसका लेआउट वेट जो है वो रख देते हैं फॉर एग्जांपल 1। ओके, हमने 1 dp इसका जो है वो सॉरी 1 ही रखते हैं, इसके साथ dp नहीं लगाना, ठीक है। हमने 1 रख दिया, यानी कि ये आधा हिस्सा जो है वो यहाँ पर घेर रहा है इस पूरे लेआउट का, ठीक है। और मैं अभी इसका जो मार्जिन बॉटम है 100 dp वाला उसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें जो है प्रॉपरली पता चल सके, ठीक है। आधे से ज़्यादा, यानी कि ये पूरे का पूरा जो लेआउट है उसका इसके अंदर 3 विजेट्स यूज हुए हैं, तो 3 में से इसका जो है 2% हिस्सा इसने ले लिया है और बाकी जो है इन दोनों विजेट्स को जो है वो दे रहा है। और इसमें अगर आप बी को भी जो है वो इसमें लेआउट वेट दें तो यहाँ पर जो है ये अभी तो ए जो है वो अकेला मालिक बना हुआ है, अकेला ओनर बना हुआ है इस पूरे लेआउट का, ठीक है। और बी को भी जो है हम जो है अभी हाइट की जो है इसकी 0 dp करते हैं और इसका लेआउट वेट सेट करते हैं। लेआउट वेट इसका हम 1 रखते हैं, ठीक है। अब हमने इसका भी लेआउट 1 रख दिया, वेट 1 रख दिया और ए का भी। अब ये दोनों जो है वो एक जितना एरिया इस पूरे स्क्रीन के ऊपर कवर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सी बेचारा जो है वो अकेला नीचे रह गया है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसे केसेस होते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो इस हिसाब से डिवाइड करनी पड़ जाती हैं कि आपके पास गिने चुने व्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि ये व्यूज़ जो है ये पूरी स्क्रीन का जो है वो इतना मालिक बन जाए, इतना इसके ऊपर जो है वो अपना ऑक्यूपेशन कर ले, कब्जा कर ले और उतनी जगहों पर वो शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोलता कि मैंने जो है वो इस तरह से इसको शो करवाना है और अगर मैं हाइट वेट सेट करके करता तो मुझे तो नहीं पता चलना था कि किस स्क्रीन की हाइट कितनी है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं डिफरेंट साइजेस की, तो हमें जो है इस सूरत में इसको अरेंज करने में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती थी। तो लेआउट वेट इस सूरत में काम आ सकता है कि जब आपको अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी स्क्रीन कितने साइज़ की होगी किसी मोबाइल के ऊपर, तो आप लेआउट वेट के थ्रू अपने व्यूज़ को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उनको लेआउट वेट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने पूरे का पूरा जो लेआउट है उसका इतने % वेट जो है वो उतने % आप मालिक बन के बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हमने दोनों का लेआउट 1-1 रखा हुआ है तो ये दोनों जो है वो आपस में इसका आधा आधा हिस्सा तकसीम कर लेंगे और जो हमारे पास सी वाला लेआउट है उसका जितना साइज है वो उस हिसाब से अपनी जगह ले लेगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इसका भी लेआउट वेट 1 सेट कर देते हैं तो मैं यहाँ पर जो है वो लेआउट वेट को इसकी हाइट को 0 dp कर देता हूँ और इसका भी लेआउट वेट जो है वो मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तीनों ने बराबर बराबर हिस्सेदार बन चुके हैं, इसका भी लेआउट 1 है, इसका भी और इसका भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेआउट को वेट को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो सीन यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट के ऊपर भी गौर करें क्योंकि ये जो हमारे पास है जो डिज़ाइन वाला है जो वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको लाइंस नहीं नज़र आ रही, लेकिन जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर आपको बाकायदा लाइंस नज़र आएंगी कि ये इसका इतना एरिया है, इसका ये बॉक्स बना हुआ है, इसका इतना एरिया है और इसका इतना एरिया है। अगर मैं बी वाला जो है इसका लेआउट वेट क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो लेआउट वेट मैंने इसका 2 कर दिया, यानी कि बाकी जो हमारे पास व्यूज़ हैं उनसे ज़्यादा वेट हो चुका है बी का, तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन के ऊपर बाकी दूसरी विजेट्स का हिसाब लगाया है कि उनके पास कितना कितना वेट है और हमारा बी जो है उसके पास थोड़ा ज़्यादा ही वेट है। सो दैट्स वाई उसने ज़्यादा जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है। और इस हिसाब से अगर आपके पास वर्टिकल ये भी तो वर्टिकल लीनियर लेआउट है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो लीनियर लेआउट जो है वो दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तो उस सूरत में आपने जो विड्थ है उसको 0 dp करना है, ना कि हाइट को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है उसको भी हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और ये हॉरिजॉन्टली शो होंगे, ठीक है, ABC। तो इस सूरत में आपको हाइट जो है उसको आपने जो है वो 0 dp नहीं करना, आप इसको रैप कंटेंट कर सकते हैं। और जो हमारे पास दूसरे हैं उनको भी मैं रैप कंटेंट करता हूँ। यहाँ पर जी ये हाइट है, इसको भी रैप कंटेंट करता हूँ। वर्टिकल में आप जो है वो हाइट को 0 dp करोगे और हॉरिजॉन्टल में आपको विड्थ को 0 dp करना है, ठीक है।
तभी आपका लेआउट वेट वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास अभी जो है वो A B C तीनों शो हो रहे हैं, और इस सूरत में अगर आप ये करते हैं कि यहाँ पर लेआउट वेट सेट करते हैं तो वो वर्टिकली अप्लाई होगा, और आपने जस्ट विड्थ जो है उसको 0 dp कर देना है ताकि ये चीज़ें प्रॉपरली अप्लाई हों। ठीक है, और B जो है इसकी विड्थ को भी हम 0 dp कर देते हैं, और C जो है इसकी विड्थ को भी हम यहाँ से 0 dp कर देते हैं ताकि ये चीज़ें प्रॉपरली अप्लाई हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A B C, B का जो वेट था वो 2 हमने सेट किया था, इसलिए उसने दूसरों से ज़्यादा डबल वेट गेन किया है। यहाँ पर ज़्यादा जगह जो है वो इसने ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, और इसके अलावा जो मार्जिन और पैडिंग है उसका भी आपको आइडिया हो गया होगा कि मार्जिन किस लिए यूज़ होता है। ये बाकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स के दौरान आप ये चीज़ें बार बार करेंगे तो ये चीज़ें आपकी जो है वो माइंड में पक्की हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर लेआउट का आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का यूज़ आपको बता दिया गया है कि आप इनको कैसे ग्रेविटी को यूज़ करते हुए इनको ऊपर नीचे सेंटर में सेट कर सकते हैं, और जो विजेट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, उनको आपस में एक दूसरे से दूर करने के लिए आप जो है वो यहाँ पर मार्जिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और एक और एट्रीब्यूट होता है पैडिंग। अगर आपको नहीं पता तो मार्जिन और पैडिंग में आपको डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पर, कि जो मार्जिन होता है वो आपकी जो व्यू होता है उसके बाहर वाली साइड में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आप यूज़ करते हैं मार्जिन को। फिर चाहे आप लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम को यूज़ करें, या फिर आप ओवरऑल मार्जिन सेट कर दें, यानी कि चारों तरफ एक ही मार्जिन, एक ही मिकदार में जो है वो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्यू है वो उसका बाहर से मैं मार्जिन नहीं देना चाहता, लेकिन वो अंदर से उसका जो है वो वक्फा मैं डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ। ठीक है, वो उसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर A है, A को मैं A का फिर फॉर एग्जांपल अभी मैं टेक्स्ट जो है वो ग्रेविटी इसकी मैं सेंटर करता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अपने बॉक्स में अपनी जगह पर बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, ए जो है वो सेंटर में शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार ये थोड़ा सा इसके अंदर की तरफ मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि इसके अंदर की तरफ वक्फा हो, बाहर वाली लाइंस ना बढ़े लेकिन अंदर की तरफ ये थोड़ा सा अंदर हो के रहे। ठीक है, इसकी सूरत में मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा और बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस सूरत में तो इसका ऊपर से लेआउट हाइट विड्थ दोनों बढ़ रहे हैं। मैं कंट्रोल Z करके अंडू इसको कर देता हूँ अंडू। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इसमें पैडिंग देता हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। पैडिंग अंदर की तरफ से इसका डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, वक्फा बढ़ाने के लिए यूज़ होगा, जो कि चारों तरफ से इसको अंदर की तरफ से ही करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है पैडिंग 10 dp देता हूँ। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ से इसने वक्फा बढ़ाया है, लेकिन हम ये आप देख रहे होंगे ये दूसरा इसका ओवरऑल बॉक्स भी बड़ा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसकी हाइट जो है वो रैप कंटेंट की हुई है। तो अगर मैं इसकी जो हाइट है, ये हाइट बड़ी है। ठीक है, मैं इसकी हाइट को अगर कर देता हूँ जी 50 dp। ठीक है, एक मैंने स्पेसिफिक हाइट इसकी रखी हुई है, तो इस सूरत में आपको इसका जो फ़र्क है वो ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी हाइट जो है वो 50 dp की मैं थोड़ी और बढ़ाता हूँ, 100 dp करता हूँ ताकि वो पूरा तो नज़र आए ना। अभी एग्जांपल के लिए ये इसकी मैंने हाइट फिक्स कर दी हुई है। ये बॉक्स जो है इतना इसका बना हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इस A जो है इसके इर्द गिर्द थोड़ा और अंदर की तरफ जो है वक्फा होना चाहिए। तो अभी मैं पैडिंग देता हूँ इसमें। पैडिंग भी जो है वो सेम मार्जिन की तरह पैडिंग एंड लेफ्ट, बॉटम और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, राइट, स्टार्ट, टॉप, और ये सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया था कि जो लेफ्ट है उसको इसके अंदर स्टार्ट भी बोला जाता है, लेफ्ट भी बोला जाता है, पैडिंग स्टार्ट, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद इसके राइट को पैडिंग एंड या पैडिंग राइट भी बोला जाता है। ये बाकी आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा। मैं ओवरऑल पैडिंग को क्लिक करता हूँ और इसमें जो है 10 dp की पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी इतनी पैडिंग उसके अंदर मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 100 dp करता हूँ, तो 100 dp बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 30 dp करता हूँ। A को आपने गौर करना है, A देखें अंदर की तरफ और छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो अंदर की तरफ चीज़ों को पैडिंग देने के लिए आप जो है अंदर की तरफ वक्फा देने के लिए आप जो है वो पैडिंग का फीचर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बाकी आप लेआउट डिज़ाइनिंग आगे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें जो है ये पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही था। आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक सी यू।